बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर या पैट्रियन पे ज्वाइन करना चाहें तो इनकी लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप मेरे लिखे हुए बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, ये वो मुल्क हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल की, ब्रिटिशर्स से। और ब्रिटिशर्स के जाने के बाद इन्होंने अपना जो गवर्नेंस सिस्टम था वो भी ब्रिटिशर्स से कॉपी करने की कोशिश की। जुडिशल सिस्टम बड़ी तादाद में आपको इन मुल्कों में एक जैसा तकरीबन नज़र आता है, क्योंकि वो ब्रिटिश जो जुडिशल सिस्टम था उससे इंस्पायर होकर बनाया गया था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ना हमने मुकम्मल तौर पर अंग्रेज़ों को कॉपी किया और ना हमने मुकम्मल तौर पर उनको रिजेक्ट किया आज़ादी के बाद भी। आज भी अगर आप देखें तो हमारा गवर्नेंस सिस्टम थोड़ा सा उनसे मैच करता है, थोड़ा सा मैच नहीं भी करता। यानी हमने एक अजीबो गरीब किस्म का चरबाही बना लिया है, एक मिक्सचर बना दिया है जिसका सर देसी है तो पीठ उसकी फरंगी है तो पूंछ उसकी जो है वो किसी और जगह से मैच करती हुई नज़र आती है। अजीब सी खिचड़ी बनी हुई है हमारे मुल्कों के अंदर। अब आप देखें, मिसाल के तौर पर इंडिया में कहने को डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर आपको बादशाहत का रंग भी नज़र आता है। बादशाह सलामत मोदी साहब बने हुए हैं और बादशाह सलामत को कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो उसकी इजाज़त नहीं होती। मीडिया अगर आप देखें तो बादशाह सलामत के कंट्रोल में है और बादशाह सलामत जैसा बोलते हैं वैसा नैरेटिव मीडिया प्रमोट कर रही होती है। और जो चैनल वैसा नैरेटिव प्रमोट नहीं करते उनको सज़ा दी जाती है। उनके जर्नलिस्ट कभी रवीश कुमार बन के नौकरी से हाथ धो बैठते हैं तो कभी गौरी लंकेश बन के ज़िंदगी से ही हाथ धो बैठते हैं। इसी तरह से अगर बादशाह सलामत को कोई पॉलिटिशियन अपोजिशन की जमात का पसंद नहीं आता तो उसको नौकर जुडिशरी के ज़रिए डिस्क्वालीफाई करवा देते हैं। अब मिसाल के तौर पर देखें राहुल गांधी के साथ क्या हुआ, उसको किन मजहब का खैज एक फ़नी किस्म का चार्ज था उनके ऊपर जिसमें उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। चार्ज ये था कि राहुल गांधी ने सिर्फ इतना कहा था कि ये जो फ्रॉड हमारे मुल्क में रिसेंटली हुए हैं इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके सरनेम में मोदी आता है। अब ये क्या कोई चार्ज है ऐसी कि जिस पे आप एक ऐसे बंदे को डिस्क्वालीफाई कर दें जो कि करोड़ों लोगों का वोट लेकर आया है, करोड़ों लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है, असल में करोड़ों इंडियंस का। लेकिन बादशाह सलामत को पसंद नहीं था तो बादशाह सलामत ने इन्फ्लुएंस डाल के जुडिशरी के ऊपर उनको डिस्क्वालीफाई करवा दिया। ये सूरत हाल है वहाँ पे। उधर से आप देखें बांग्लादेश के अंदर बादशाह सलामत, उनको एक पार्टी पसंद नहीं आई, उन्होंने उसको बैन ही करवा दिया। जमात इस्लामी को बैन करवा दिया गया था। अब जमात इस्लामी से पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स लाखों लोगों के हो सकते हैं, मतलब क्यों नहीं हो सकता। अवामी लीग वाले जो लोग हैं वो पसंद नहीं करते उनको, दैट्स फाइन। हर एक की अपनी अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है। लेकिन समझने की बात यहाँ पर यह है कि जमात इस्लामी को भी जो लोग सपोर्ट करते हैं उनके भी तो बहुत ज़्यादा लाखों की तादाद में सपोर्टर्स उनके पास भी तो है ना। बड़े बड़े जलसे वो कर रहे होते हैं तो कहाँ से वो लोग आ रहे होते हैं। तो वो सारे जो लोग इनको सपोर्ट करते हैं वो क्या अफ्रीकी हैं, वो कौन है भाई, वो क्या कोई टुम्बकटू से आए हुए हैं, वो कोई टोगो मुल्क से आए हुए हैं, कोई इथोपिया से आए हुए हैं, बांग्लादेशी है ना। जैसे अवामी लीग के वर्कर का बांग्लादेश है वैसे जमात इस्लामी के वर्कर का बांग्लादेश है। दोनों सेम एक ही मुल्क के एक ही जैसा राइट रखने वाले, एक ही जैसे हुकूक रखने वाले लोग हैं। तो सबको अपनी अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी सिलेक्ट करने का एक पूरा राइट है। और यही वेस्टर्न डेमोक्रेसीज के अंदर यही होता है। जिनका सिस्टम हमने कॉपी किया हुआ है वेस्ट का, उधर ऐसा ही होता है। सबको एक चॉइस है कि भाई आप किस आइडियोलॉजी से मुतासर हैं, किस पार्टी से मुतासर हैं, एंड गो एंड वोट फॉर देम। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि कोई पार्टी मतलब अगर उभर रही हो तो उसको बैन ही करवा दो, ऐसा नहीं होता वहाँ उन माशरों में। लेकिन यहाँ पर हुआ, इनको बैन करवा दिया गया क्योंकि जो बड़ी जमात है उनको पसंद नहीं था। जैसे इंडिया में मोदी ने किया, मतलब उसका तो बस नहीं चलता, वरना वो कांग्रेस पार्टी पे ही बैन लगवा दे। लेकिन उसका जितना बस चला उसने वो हरकत करके दिखा दी, राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई कर। यहाँ पर पार्टी बैन हुई थी। पाकिस्तान के अंदर आप देख लें आज क्या हुआ है। एक बंदा जिसको पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वोट पड़ते हैं, इमरान खान, उसको एक ऐसे केस के अंदर गिरफ्तार करके डिस्क्वालीफाई करवा दिया गया है जो कि केस ही बड़ा अजीबो गरीब किस्म का है। 2 मरतबा तो हाई कोर्ट
उस केस को नॉन मेंटेनेबल करार दे चुका है। उसमें लीगली टेक्निकली इतनी गलतियां हैं कि इतनी भारी सज़ा दी ही नहीं जा सकती उस केस के अंदर। मिसाल के तौर पर सबसे पहला जो इशू रेस कर रहे हैं उसके वकला इमरान खान के, वो ये कह रहे हैं ये केस तो मियाँ वाली के अंदर चलना चाहिए था, इस्लामाबाद की कोर्ट के जो जज दिलावर साहब हैं वो क्यों सुन रहे हैं इसको, पहला एक मुद्दा इसमें। दूसरा ये कि जो विटनेस थे इमरान खान के उनको सुना ही नहीं गया। वुड यू बिलीव दैट? मतलब विटनेस को सुने बिना फैसला आ जाना, तो ये तो एक अजीब सी बात हो गई ना। हर मुल्जिम को राइट होता है अपने आप को डिफेंड करने का, तो कहा जा रहा है कि उनको वो राइट ही नहीं दिया गया अपने आप को डिफेंड करने का। और इलेक्शन कमीशन को उसूली तौर पर मैजिस्ट्रेट के पास ये केस भेजना चाहिए था, मैजिस्ट्रेट के ज़रिए फिर ये ऊपर की अदालतों में आता, लेकिन यहाँ पर मैजिस्ट्रेट को स्किप कर दिया गया था। अच्छा, केस इतना सा था कि इन्होंने जो गिफ्ट सेंटर से गिफ्ट परचेज की थी तो उनको इन्होंने सेल करने के बाद किसी गलत खाने में शो कर दिया था, यानी जिस कॉलम में लिखना चाहिए था उसका वैल्यू उस कॉलम नहीं, दूसरी कॉलम के अंदर लिखा हुआ उन्होंने। इतना सा केस है। अब मुल्क के जो सीनियर लॉयर्स हैं वो कह रहे हैं ये तो 2 घंटे का केस भी नहीं है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट उसको उठा के और मतलब उड़ा देगी। आज इनको गिरफ्तार कर दिया गया है और कोशिश ये की जा रही है पीडीएम की जानिब से कि बैन कर दी जाए पार्टी, इनको इलेक्शन ना लड़ने दिया जाए। अब ये हमने देखें गवर्नेंस सिस्टम उनका अडॉप्ट तो कर लिया फरंगियों का, लेकिन हमने इसमें अपना मिर्च मसाला डाल के ना कि बस बाय हुक और बाय क्रुक वही हो जो कि हम चाहते हैं। तो हमने कुछ अजीब ही सिस्टम बनाए हुए हैं हमारे इस रीजन के अंदर, जो भी हमारे मुल्क के अजीब ही सिस्टम हमने बनाए हुए हैं। हमारे यहाँ फेयर गवर्नेंस स्ट्रक्चर हमें नज़र नहीं आते। अब चाहे जिस भी मुल्क में उठा के देख लें, थोड़ा सा इसमें हमें अपना देसी टच नज़र आता है। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ वाला एटीट्यूड हमारे रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा है, शुरुआती तौर पर है। हम एक किस्म का थोड़ा सा ईगो ज़रूर होता है, तो वो ईगो नज़र आता है, फेयरनेस उस ईगो के ऊपर आ जाती है। जैसे मोदी साहब का ईगो राहुल गांधी के ऊपर आया तो फेयरनेस वो चली गई, जुडिशल सिस्टम के ऊपर उनका ईगो आ गया। इसी तरह जमात इस्लामी को जो बैन किया गया तो उसमें ईगो ज़्यादा आपको नज़र आता है, जुडिशल सिस्टम की जो फेयरनेस है वो कम नज़र आई आपको। और इसी तरह यहाँ पर भी पाकिस्तान में भी यही कुछ हो रहा है। अब ये मुझे लगता है 1-2 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला जाएगा तो रिलीफ मिल जाएगा इमरान खान को, लेकिन इस दौरान कोशिश ज़्यादा की जाएगी कि मैक्सिमम टाइम उनको जेल के अंदर रखा जाए ताकि उनकी पार्टी को तोड़ने में उनको हेल्प मिल सके। और इलेक्शन आने से पहले पहले पीटीआई बिल्कुल ग्राउंड पे चली जाए और पीडीएम को मौका मिल जाए खुल के खेलने का। ऐसा होता है या नहीं होता ये तो हमें सुप्रीम कोर्ट जो पाकिस्तान की है देखते हैं वो क्या इसमें फैसला देती है। अल्टीमेट अथॉरिटी वो है। गुड थिंग इज दैट अभी तक इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से कम रिलीफ मिलता रहा है। तकरीबन हर केस के अंदर जो हमने देखा है उनको रिलीफ मिला है। तो इस बार भी माना ये जा रहा है कि मंडे को या कल भी हो सकता है, संडे वाले दिन भी अदालत अगर खोलने को चाहें तो खोल सकते हैं, लेकिन मंडे वाले दिन डेफिनेटली ये केस जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर और प्रोबेबली इमरान खान को इसके अंदर रिलीफ ही मिलना है। क्योंकि ये जो केस है ना तोशा खाना का, इसके अंदर टेक्निकली कुछ नहीं है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा लूप होल्स हैं। इवन जो इमरान खान के अपोनेंट्स हैं वो भी कह रहे हैं कि केस के अंदर बेसिकली कुछ नहीं है, अजीब सी डिसीजन आई हुई है। तो ये बड़ी बदकिस्मती है हमारे रीजन के अंदर कि जिनके सिस्टम हमने कॉपी किए हुए हैं वहां पर तो हमें आइडियल डेमोक्रेसीज नजर आ जाती हैं। आप देखें वहां बोरिस जॉनसन प्राइम मिनिस्टर था उनका, बोरिस जॉनसन को निकाला क्यों गया था? बोरिस जॉनसन को इसलिए निकाला गया क्योंकि कोविड के दिनों में जब लॉकडाउन थे, रिस्ट्रिक्शन थे, तो इसके घर में एक पार्टी हुई थी। इतनी सी बात पे इस बंदे को प्राइम मिनिस्टरशिप से हटा दिया गया था। वहां के उनके जरा वैल्यूज चेक करें कि वो कहां तक उनकी डेमोक्रेसीज पहुंची हुई हैं और उनके हमने कॉपी किए हुए गवर्नेंस सिस्टम और हमारे देख लीजिए आप। एक बोलता है कि मोदी सरनेम क्यों है तो उसको उठा के बाहर फेंक दिया पार्लियामेंट से, कोई पार्टी बैन कर रहा है, कोई वजीर आजम जेल में उठा के डाल देते हैं। ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा सिस्टम हमें चेंज करना पड़ेगा। अगर हमारे रीजन के अंदर सही मानों में डेमोक्रेसी चाहिए तो पॉलिटिकल लेवल पर कंपटीशन को इन मुल्कों को फ़रोग देना चाहिए, ना कि एक दूसरे की टांगे खींच के इस तरह से पुल डाउन करना और बाय हुक और बाय क्रुक अपने अपोनेंट्स को दबाना। मेरे ख्याल से इससे कभी भी हमारे रीजन्स के अंदर अगले 100 साल में भी, 75 साल तो हो गए ना इंडिया पाकिस्तान को आज़ाद हुए, 50 साल तो बांग्लादेश को भी हो गए, लेकिन आइडियल डेमोक्रेसीज हम अभी तक नहीं बन सके। और ये तब तक नहीं हो सकता जब तक पॉलिटिक्स के अंदर हम फेयर कंपटीशन को फ़रोग नहीं देते ना, तब तक हम आइडियल डेमोक्रेसीज जो है ना अपने मुल्कों के अंदर हासिल कर नहीं सकते। ये वाला ऑब्जेक्टिव फेयर कंपटीशन ज़रूरी है, खुल के सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए खेलने के लिए पब्लिक के अंदर।
किसी को बैन लगाना, किसी को डिस्क्वालीफाई करना, इससे असल में आप फेयर कंपटीशन के रास्ते बंद कर रहे होते हैं पॉलिटिशियंस के लिए, और इससे अल्टीमेटली उन मुल्कों की डेमोक्रेसीज ही सफ़र कर रही होती हैं।